अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम प्रोमिसेस को एसिंक्रोनस ऑपरेशंस हैंडल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तो वो ऑपरेशंस हैंडल हो जाते हैं सक्सेसफुली तो हम रिजॉल्व मेथड को बुलाते हैं, और अगर नहीं होते तो हम रिजेक्ट मेथड को बुलाते हैं, जो कि अलग अलग काम करते हैं। यूजुअली हम इनका तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई बहुत बड़ा काम करना हो, बैकग्राउंड में वो काम होता रहता है और हम अगले काम पे मूव ऑन कर जाते हैं। एसिंक्रोनस टास्क का मतलब है ऐसे टास्क जिनके खत्म होने का टाइम हमें नहीं पता होता, वो कभी भी खत्म हो सकते हैं। प्रॉमिस को लिखने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ माई प्रॉमिस का, और इसको इक्वल कर दूंगा न्यू प्रॉमिस के। बेसिकली हम इससे नया प्रॉमिस बना रहे हैं। अब ये प्रॉमिस के अंदर ना हम एक फंक्शन देते हैं, कॉल बैक फंक्शन जिसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एरो फंक्शन देंगे, और यहाँ पर ये दो वैल्यूज हमें रिटर्न करता है। एक हमारे पास है रिजेक्ट और एक हमारे पास है रिजॉल्व। पहले रिजॉल्व आती है और फिर रिजेक्ट। अगर तो कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम रिजॉल्व लिख के उसके अंदर वैल्यू पास कर देते हैं, कोई भी लेट से स्ट्रिंग हम कर देते हैं कोई पास। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो हम रिजेक्ट लिख के उसके अंदर कोई वैल्यू पास कर देते हैं। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू, अगर नाम मेरा अली होगा, इफ नेम इज इक्वल टू अली, फिर हम कह देंगे रिजॉल्व कर दो कि हाँ ये सही है। रिजॉल्व के अंदर अब जो वैल्यू मैं पास करूंगा वो हमारे पास फंक्शन के अंदर आ जाएगी। सो लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सक्सेस, और यहाँ पर एल्स में लिख देता हूँ मैं कि अगर नहीं होती ये हमारे पास वैल्यू पास, तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ फेलियर। अब यहाँ पर रिजॉल्व सक्सेस होना चाहिए हमारे पास। इसको चलाने का मेथड ये है कि मैं यहाँ पर लिखूंगा माई प्रॉमिस, और यहाँ पर डॉट देन कैच सिंटेक्स का इस्तेमाल करूंगा। देन लिखूंगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास चीज होगी, प्रॉमिस अगर सही हो गया तो देन वाली चीज चलेगी, अगर नहीं सही हुआ तो कैच वाली चीज चलेगी। यहाँ पर हमारे पास कैच लिखा आता है ऐसे बाद में। तो देन के अंदर मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन दूंगा। यहाँ पर हमारे पास होता है वो वैल्यू जो हमने यहाँ पर पास की होती है। रिजॉल्व के अंदर जो वैल्यू यहाँ पर होती है वो हमें यहाँ पर देन के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर हमें कोई मैसेज मिल रहा है। सो लेट्स से हम यहाँ पर आके इसे कंसोल लॉक कर लेते हैं मैसेज को, और कैच के अंदर अगर कोई हमें एरर मिलेगा तो हम उसे भी कंसोल लॉक कर लेंगे। अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे कंसोल के अंदर सक्सेस लिखा आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस नाम को बिगाड़ दूँ, यहाँ पे लेट्स से एस कर देते हैं इसका नाम, तो यहाँ पर हमारे पास फेलियर आ रहा है और एरर लिखा आ रहा है। बेसिकली यहाँ पर आप एसिंक्रोनस ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि आप बैकग्राउंड में फाइल कोई डाउनलोड कर रहे हैं, कोई काफ़ी बड़ी फाइल है, तो यहाँ पर डाउनलोड होती रहेगी, और जब हो जाएगी तो डॉट देन वाली चीज़ रन करेगी। लेकिन अगर कोई एरर आ जाता है कैच वाले मेथड में, तो हम दोबारा रीट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर यूजर को दे सकते हैं कि भाई एरर आ गया, आपने कुछ करना तो कर लो। अब प्रोमिसेस की तीन हमारे पास स्टेट्स होती हैं, एक पेंडिंग, दूसरा फुलफिल्ड और रिजेक्शन। पेंडिंग वही होती है जो जब हम कोड चल रहा होता है हमारा। फुलफिल्ड तब होती है जब डॉट देन वाला चले, और रिजेक्टेड तब होती है जब कैच वाला चले। ये तो थे हमारे पास सिंपल प्रोमिसेस। अब हम प्रोमिसेस को स्टैक कर सकते हैं, एक के बाद एक प्रोमिस बुला सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम डाटा फेच कर रहे हैं इस एपीआई से। ये फेक एपीआई है हमारे पास। अभी हमारे पास एक डाटा रिटर्न कर रहा है। ये हमारे पास बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, इसलिए हम यहाँ पर डॉट देन कैच का सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं। अभी हमारे पास डाटा रिटर्न कर रहे हैं, हम कंसोल लॉक कर रहे हैं डाटा को। ये हमारे पास एक रिस्पॉन्स है, ये हमारे पास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। एक्सेसिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर आके लिखते हैं डाटा डॉट जेसन, और यहाँ पर आगे फिर हम एक और डॉट देन डालते हैं, और यहाँ पर फिर हम उसे जो प्रिंट करते हैं कुछ इस तरह से हम इसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आ जाता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है हमें ये समझ नहीं आती। बेसिकली हम यहाँ पर जो पहला वाला डॉट देन है ना, इसके अंदर हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं कोई, और जो ये वैल्यू रिटर्न हो रही है ना, ये डॉट जेसन, ये हमारे पास एक एसिंक्रोनस मेथड है। इसके एसिंक्रोनस होने की वजह से ही हमें दूसरा डॉट देन इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक एसिंक्रोनस टास्क तो हो गया, अब दूसरे के लिए हमें दोबारा डॉट देन इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर दोबारा डॉट देन लिखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर मेरे पास तीन टास्क हैं, और वो तीनों प्रोमिसेस हैं। ये अलग अलग प्रोमिसेस हैं जो कि रिजॉल्व और रिजेक्ट कर रहे हैं। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ इन तीनों को ना एक साथ ही एग्जीक्यूट करूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूंगा प्रॉमिस डॉट ऑल, और यहाँ पर जितने प्रोमिसेस हैं ना उनकी एक अरे बना दूंगा। तो यहाँ पर अरे का सिंटैक्स लिखते हैं, ब्रैकेट्स डालते हैं, और यहाँ पर इन तीनों प्रोमिसेस के नाम लिख देते हैं, टास्क 1, 2 और 3, और बाहर आके मैं यहाँ पर डॉट देन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि तीनों टास्क हो जाएंगे, तो इन तीनों का रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो यानी डॉट देन के अंदर हमारे पास अरे रिसीव होगी मैसेजेस की। तो मैं यहाँ पर आके कॉल बैक फंक्शन ओपन कर लेता हूँ, मैसेजेस लिखता हूँ, और उन मैसेजेस को ना प्रिंट आउट कर लेते हैं, और अगर कोई एरर आता है तो हम उसे भी देख लेते हैं। अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास तीनों टास्क आ गए हैं। अब इसे जितनी मर्जी देर लगे, कोई एक टास्क भी रुक जाएगा ना तो ये सारा लेट होगा, लेकिन इसका फायदा ये है कि सारे एक साथ ही एग्जीक्यूट होंगे। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, हमारे पास एक चीज है प्रॉमिस डॉट रेस, यानी जो सबसे पहला हो जाएगा वो हमारे पास सबसे पहले लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर मैं मैसेजेस को हटा के मैसेज कर देता हूँ सिंगुलर, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज रिसीव होगी। अगर मैं सेव करूँ तो हमारे पास टास्क 1 डन आ गया, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास यही चीज हुई थी। अभी इन छोटी छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये बड़ी बड़ी लार्ज एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हमें ऐसा काम करना होता है जो काफी देर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं नबी नसीर। अस्सलाम वालेकुम।